अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट की हुई थी। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चन करवाए थे, उसके पहले मैंने फार्मूले लिखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक जो फार्मूले आपके यूज़ होने हैं वो आपको बता दूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 6 to 14 तक, ठीक हो गया। इसमें जो इस्तेमाल होना है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस तरह a माइनस बी का होल क्यूब फिर आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए दो बेसिक फार्मूले हैं, इनका इस्तेमाल होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 तक, ठीक हो गया। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने जो वैल्यूज दी हैं उसमें है x प्लस वाई, वो उसने हमें कितना दिया है जी 7, जबकि x y क्या है 12 और फाइंड हमने क्या करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए इस क्यूब से हमें पता चलेगा कि हमने फार्मूला कौन सा यूज करना है। दो फार्मूले आपके पास हैं, एक है आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब और दूसरा कौन सा है a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम a प्लस बी की में लेते हैं, यानी कि x प्लस वाई क्या है 7, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल 7 का क्यूब, तो ये आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और 7 का जो क्यूब है 343 आता है, 7 का जो क्यूब है वो आएगा 343, ठीक हो गया। अच्छा ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, ये एक्स वाई है और ये एक्स वाई आपको गिवन है। एक्स वाई की वैल्यू क्या गिवन है 12, तो आप यहाँ एक्स वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे 12। उसके बाद आपको कौन सी आपके पास फार्मूले में कौन सी वैल्यू है x प्लस वाई यानी कि a प्लस बी, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 7, 343। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस तो 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 252 343, ये प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस 343, ये प्लस इधर आके माइनस होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये आ जाएगा 343 माइनस 252, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 91। देखिए जी इससे हमें पता चला कि क्यूब का फार्मूला यूज होना है, कौन सा होना है प्लस का। और दूसरी बात, अगर तो प्लस का क्यूब है तो पूरे फार्मूले में प्लस है, अगर माइनस का क्यूब है तो पूरे फार्मूले में क्या होगा माइनस। बस ये इसमें छोटी सी बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैं आपको करके देता हूँ 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है 3x प्लस 4y इक्वल किसके है 11 के, और x y की वैल्यू क्या है 12, और जब के हमने मालूम क्या करना है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, ये हमने फाइंड आउट करना। तो बेसिकली उसमें चीज वही है कि हमने क्यों मालूम करना है, और प्लस का इसका मतलब है फार्मूला लगेगा नंबर 1। नंबर 2 उसमें आपको ये a प्लस ये b दिया है, इसे आपने क्या कंसिडर कर लेना, ये आपका a है और ये आपका b है। हम इसी को कैरी करते हैं 3x प्लस 4y इक्वल 11, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो 3x प्लस 4y इसका क्यूब ले लें, 11 का क्यूब ले लें, तो ये a प्लस b का
होल क्यूब है, तो आप 3x को क्या नाम देंगे, a का, और 4y को क्या नाम देना है, b का। तो a प्लस b का होल क्यूब आ गया, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a मल्टीप्लाई बाय b इंटू a प्लस b इक्वल 11 का हम क्यूब ले लेते हैं। तो 11 ये आ जाएगा 1331 1331। तो 3 का क्यूब क्या आएगा 27x क्यूब, 4 का क्यूब क्या आएगा 64y क्यूब, तो 3 3 द 9 9 4 द 36, तो 7 आएगा xy इंटू 3x प्लस 4y इक्वल 1331। तो 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 36, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 12, तो हम ये 12 वैल्यू इसकी रखेंगे इधर। इसी तरह 3x प्लस 4y की वैल्यू क्या है 11, तो यहाँ 11 आ जाएगा। हमने जस्ट वैल्यूज देखनी है, आपको गिवन क्या है, जो वैल्यू इधर है एक्स वाई है आप एक्स वाई की वैल्यू लिखे, 3x प्लस 4y है तो उसकी वैल्यू लिखे, फिर आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें 36 इंटू 12 इंटू 11, तो 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 4752। ठीक हो गया जी। 36 इंटू 12 इंटू 11। उसके बाद जी हमने तो ये फाइंड आउट करना है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, तो 1331, ये प्लस इधर आके क्या होगा माइनस, तो इन्हें हम माइनस कर देते हैं। ये था 12, तो ये आएगा 1331 माइनस 4752, ये आ गया हमारे पास, सॉरी 1331 माइनस 475, ये आ गया माइनस 3421, दैट इज योर आंसर। ये हमने फाइंड आउट करना था। नहीं जी, तो हम नेक्स्ट अब करते हैं जी, इसका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 वाला आप खुद करेंगे, मैं आपको 9 वाला करके देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 9, 5x 9 माइनस 6y इक्वल 13, जबकि एक्स वाई की वैल्यू क्या है 6, और इसी तरह हमने क्या फाइंड आउट करना है 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब, ये हमने फाइंड आउट करना। अब देखें, एक तो हमें इस क्यूब से पता चला क्यूब का फार्मूला लग रहा है, और इस माइनस से ये पता चला कि माइनस का फार्मूला लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है माइनस का फार्मूला तो पूरे फार्मूले में माइनस होगा, प्लस का फार्मूला तो पूरे फार्मूले में प्लस होगा। तो इसे हम लेना है 5x माइनस 6y इक्वल 13, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, 5x माइनस 6y का क्यूब 13 का क्यूब, a माइनस b का और क्यूब है, तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। इसी तरह 13 का हमने क्या लेना है क्यूब, 13 2197, 5 का क्यूब 125x क्यूब 216y क्यूब, 15 इंटू 6 तो 90 आ जाएगा, ये 90xy। इसी तरह 5x माइनस 6y 2197। उसके बाद जी हमने तो ये फाइंड आउट करना है,
तो 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 90, x पाई की वैल्यू क्या है 6 और 5x माइनस 6y की वैल्यू क्या है 13, 2197। 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। ये आएगा 90 इंटू 6 इंटू 13, ये आ गया हमारे पास माइनस 7020, 2197। अब ये माइनस हमने तो ये फाइंड आउट करना है, तो माइनस उधर जाके क्या होगा प्लस 2197, माइनस इधर आके क्या होगा प्लस, और इन्हें हम ऐड कर लेते हैं प्लस 2197, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9217, यानी कि 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 तक यही फार्मूला है, मैं आपको 13 वाला कर देता हूँ, बाकी सब ऐसे ही हैं ऐसे टीचर इनकी तरफ। तो इसकी वैल्यू जो है वो है 5x माइनस 1 और 5x इक्वल 6, और हमने फाइंड आउट करना है 125x क्यूब माइनस 1 और 125x क्यूब, ये हमने फाइंड आउट करना है। एक तो क्यूब से पता चला क्यूब का फार्मूला है, माइनस हमें क्या शो कर रहा है कि माइनस का फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो हम a माइनस b ले लेते हैं इक्वल 6 और लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, 5x माइनस 1 और 5x का होल क्यूब 6 का क्यूब, ये a माइनस b का क्या हो गया होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये जो इंटू a माइनस b है सब बच्चे भूल जाते हैं। 6 का क्यूब जो है वो 216 ही है, और उसके बाद ये आ जाएगा 125x क्यूब माइनस 1 और 125x क्यूब माइनस 3, ये इससे कट गया। 5x माइनस 1 और 5x किसके इक्वल है 6 के, 125x क्यूब माइनस 1 और 125x क्यूब 3 6 माइनस 18 216, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू 216, माइनस इधर आके क्या होगा प्लस 234 जो है वो इसका आंसर है। सेम क्वेश्चन जो भी मैंने छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर जैसा कि 10, 11, 12 सेम ऐसे इसी मेथड से। होपफुली आपको समझ आई होगी। हमारे जो क्वेश्चन हो गए आज क्वेश्चन नंबर 6 से 13 तक है, नेक्स्ट 14 और 15 इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में होगा, और आप इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।